मौगा है या मर्द? झंड जी प्लीज पिक माई क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। सबसे आसान तरीका बताता हूँ पता लगाने का कि पवन सिंह मर्द है या मौगा। बस एक बार पैंट खोल के पवन सिंह के सामने झुक जाओ, विद इन सेकंड पता चल जाएगा कि पवन सिंह मर्द है या मौगा। है ना कितना आसान तरीका है? कि पवन सिंह को वैसा वाला भी शौक है। झंड जी अल्लू अर्जुन के मुंह से पटना की जगह पाटना वर्ड कैसा लगा? थोड़ा इस पे कुछ बोलिए सर। इंडियाज फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से तो अच्छा ही था। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। धोखे खाने के बाद पानी पी सकते हैं? नहीं, धोखे खाने के बाद तेजाब पिया जाता है, तभी ना आग मुतोगे। सीना पीट पीट के दिल मेरा टूट गया है, तकाल है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आ गया हूँ। तैयार हो जवाब सुनने के लिए? नहीं बोलो ना यार, तैयार हो? मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ चावल बनाऊंगा। मैं ऑमलेट खाऊंगा। हाँ तो चलो फेंकते हैं, पकड़ो। सबसे पहला सवाल लिखने वाले हैं सुजीत कुमार। लिखते हैं, मेरा सवाल ये है कि आप भोजपुरी से कमाते हो और आप भोजपुरी के लिए आपने कभी अच्छा नहीं बोले हो। खाओ माँ कसम। तो क्या है ना कि हमारी बात समझने के लिए थोड़ा सा ये होना भी जरूरी होता है। जब ये होगा तभी समझ में आएगा कि मैं जो भी बातें बोलता हूँ वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री या फिर भोजपुरी के किसी कलाकार के बारे में बोलता हूँ, भोजपुरी के बारे में नहीं बोलता। ओके, दूसरी बात ये है कि मैं जो भी बोलता हूँ वह अच्छे के लिए ही बोलता हूँ, ताकि सुधार आए, अच्छा हो। अब जो लोग ढोली चोली चड्डी से ही खुश है उनको हमारी बात थोड़ा समझ में आएगी है। और जो सबसे बड़ी बात आप बोले हो, क्या बोले हो कि आप भोजपुरी से कमाते हो? हाँ, तो भोजपुरी पे किसी के दद्दा का कॉपीराइट है क्या कि मैं भोजपुरी से नहीं कमा सकता? भोजपुरी से पैसा कमाना इतना ही आसान है तो भोजपुरी वाले गुजरात के फैक्ट्री में लोहा पीटने कहाँ जा रहे हैं? कमा ले भोजपुरी से, नहीं कमा पाएंगे ना, क्योंकि भोजपुरी से पैसा कमाने के लिए टैलेंट होना चाहिए, खोपड़ी होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, रात भर जागना पड़ेगा, आंख फोड़ना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, शूट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, टाइटल लिखना पड़ेगा, टैग लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, फिर उसको प्रमोट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद दूसरे प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और फिर से वही प्रोसेस करो, कमाओ पैसे। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थंबनेल, वो तो मैं भूल ही गया। सबसे ज्यादा खोपड़ी उसी में लगाना पड़ता है कि थंबनेल पे क्या लगाऊं जो आपको अट्रैक्ट करे, आप देखें उसको तो आए और वीडियो पर क्लिक करें और वीडियो को देखें। जिस दिन इतना सब कुछ करोगे ना, खोपड़िया भुजा जाएगा, धुआं इधर से निकलेगा, ठीक है, तब पैसा मिलता है। कमेंट में आके कुछ भी हक देने से पैसा नहीं मिलता। ओके, खैर अगला सवाल लिखने वाले हैं चंद्रशेखर सिंह। लिखते हैं, सर अल्लू अर्जुन बिहार में आकर अक्षरा को होस्ट करने पर मजबूर किया है, बिहारी उसके सामने झुक गए, इससे बिहारियों का क्या नाम हुआ? हर बार बिहारी बिक क्यों जाता है? किसी के भी सामने गुजरात में कोई इज्जत नहीं है बिहारियों का, फिर भी अपने स्टार को ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। बाहर से आया स्टार के लिए झुक भी जाएंगे। अक्षरा बोलती है मैं आपका फैन हूँ, ये कैसे भोजपुरी का स्टार है, प्लीज रिप्लाई। तो पहली बात तो ये कि किसी का फैन होने में बुराई ही क्या है। और कौन बाहर से आया था? कहाँ से आया था अल्लू अर्जुन? जर्मनी से, जापान से, अमेरिका से, लंदन से, कहाँ से आया था? भारत से ही तो आया था, भारतीय ही तो है, तो बाहर का कैसे हुआ वो? रही बात झुकने की, तो उसमें झुकने वाली बात क्या है? पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। आपके घर मेहमान आए तो जूता मार के भगा देते हो क्या? आप उनका स्वागत नहीं करते? किसी के घर भी जब मेहमान आता है तो आदमी गर्मजोशी से स्वागत करता है, इसमें गलत बात क्या है? रही बात भोजपुरी वालों की इज्जत करने की, तो उनसे कहो ना कि इज्जत वाला काम करें, तब तो इज्जत मिलेगी। ढोली चोली चड्डी करने से इज्जत मिलेगी? ये निगेटिविटी दिल से निकालो, जो है उसे एंजॉय करो, हर पल को एंजॉय करना सीखो, ठीक है? छोटी सी जिंदगी, एक दिन मर जाओगे, मुंह उठा के क्या फायदा है। खैर अगला सवाल लिखने वाले हैं आकाश नामदेव। लिखते हैं, राजा राम मूवी हिट हुई कि फ्लॉप, प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। भाई मैंने देखा ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊं हिट है या फ्लॉप। बाकी अगर आपने देखा है, अगर आपको अच्छी लगी है तो हिट है, नहीं अच्छी लगी तो फ्लॉप है। अगला सवाल लिखने वाले हैं अंकुर कुमार। लिखते हैं, झंड जी नमस्ते, कुछ लोग भोजपुरी को क्रिंज बोलते हैं, प्लीज रिप्लाई। ठीक से सुना करो भाई साहब कि कौन क्या बोलता है। भोजपुरी को कौन क्रिंज बोलेगा यार? इतना बेवकूफ तो कोई नहीं होगा भारत में। रही बात फिल्मों या गानों का क्रिंज होना, तो हाँ वो है,
हाँ, गानों में कुछ अच्छे गाने भी है, कुछ क्रिंज भी है, फिल्मों में कुछ अच्छी फिल्में भी है, कुछ क्रिंज भी है। तो जिसने कहा होगा उसने क्रिंज गाने देखे होंगे या क्रिंज फिल्में देखी होंगी, तो उसने कह रहा है। क्योंकि ज्यादातर भोजपुरी में क्रिंज ही बनती है, अच्छे तो बहुत कम ही बनते हैं, वो ढूंढने से भी नहीं मिलते जो अच्छे होते हैं। तो ऐसा ही है, कंफ्यूजन मत पाला करो कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। अगला सवाल लिखने वाले हैं अमन मेवाती, लिखते हैं भाई तू आपसे मिलना हो तो कहाँ आना पड़ेगा, प्लीज रिप्लाई। पहले तो आप कंफर्म करो कि तू से मिलना है कि आपसे मिलना है। खैर, मैं किसी से नहीं मिल पाता हूँ, सो आई एम रियली सॉरी इसके लिए। कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकता, बस उसी की वजह से मैं किसी से नहीं मिलता हूँ या नहीं मिल पाता हूँ। ओके, खैर अगला सवाल लिखने वाले हैं विवेक मिस्टर सल्लू, लिखते हैं भोजपुरी फिल्म कोई भी एक्टर इस इंडस्ट्री की कोई बात नहीं करता था, अब देखी बड़े बड़े स्टार जैसे कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, मनोज वाजपेयी, विक्रांत मैसी इट्स भोजपुरी में इवेंट कर रहे हैं जैसे अल्लू अर्जुन। तो क्या हम लोगों की भोजपुरी सुधर रही है, प्लीज बताएं। देखो, अगर आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हो कि इस तरह के इवेंट से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री सुधरेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब होने से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और भी ज्यादा विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि दूसरी इंडस्ट्री वाले आसानी से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे, फिर आप उसी में बिजी हो जाओगे। भोजपुरी की तरफ कौन ही देखने वाला है। लेकिन अगर आप बिहार की बात कर रहे हो तो यस, मैं कहूंगा कि इससे बिहार को फायदा है। ये सब होने से बिहार में जब बड़े बड़े इवेंट होंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जहाँ इवेंट होगा वहाँ दुकान दौरी लगेंगी, कोई पानी बेचेगा, कोई गुटखा बेचेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि रोजगार इससे बढ़ेगा और बिहार को इससे फायदा होगा। और जब इस तरह के ज्यादा इवेंट बिहार में होने लग जाएंगे ना, तो सरकार को भी मजबूरी में डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब बाहर से लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, जब देखेंगे तो बदनामी होगी ना कि सड़क कैसी है, नाले खुले हैं, ये है, वो है, फला है। तो उस बदनामी से बचने के लिए भी सरकार अच्छी सड़कें बना के देगी, नाले ढक देगी। और अक्सर जहाँ बड़े लोग रहते हैं ना, वहाँ पर फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है, सरकारी फैसिलिटीज जो भी मिलती है, पानी, बिजली, जो कुछ भी। तो जब इस तरह से बड़े लोगों का आना जाना शुरू होगा ना, तो इनकी वजह से ही सही स्थितियां सुधरेंगी। तो यस, बिल्कुल, कोई भी बाहर से आ रहा है, इवेंट के लिए आ रहा है, अपनी फिल्म का प्रमोशन के लिए आ रहा है, उसका गर्म जोशी से स्वागत करो, ताकि और भी लोग आए बिहार में। कोई इनको अनपढ़ कह दे रहा है, कोई क्या बेरोजगार कह रहा है, कोई कुछ भी उल्टा सीधा बकवास लोग कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। आप उनसे कहें कि हाँ, हम बेरोजगार हैं, हम रोजगार के लिए ही ये सब कर रहे हैं, ताकि हमें रोजगार मिले। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं एसके प्रकाश, लिखते हैं हेलो झंड जी, क्या हाल है? हाल बढ़िया है भाई जी, इतना आपको ट्रोल करते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है? मैं कमेंट नहीं करता पर करना पड़ रहा है। तो नहीं भाई, गुस्सा क्यों आएगा? अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो जाहिर सी बात है ट्रोलिंग तो होगी ना। अच्छा करने पे तारीफ भी तो मिलती है, तो गलत करने पे ट्रोलिंग भी होगी, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। हाँ, ये है कि जब ट्रोलिंग होगी तो मैं ध्यान दूंगा कि भाई क्यों हो रही है, क्या गलती हो गया मुझसे, तो उसमें मैं सुधार करूंगा कि आगे से वो गलती न हो। हाँ, अगर कोई यूं ही बस गरियाए जा रहा है जिसका कोई मकसद ही नहीं है, तो उसको ध्यान ही कौन देता है। वो पैदा ही सिर्फ गाली देने के लिए हुआ है, तो उनके गाली गलौज कोई मायने नहीं रखते हैं किसी के लिए भी। ओके, अगला सवाल लिखने वाले हैं महाकाल राजपूत, भोजपुरी वाले अपना ट्रेलर टीजर मुंबई और लखनऊ में लॉन्च करते हैं और साउथ और बॉलीवुड वाले इनके घर में, आपके पटना में लॉन्च कर रहे हैं, इस पे कुछ बोलिए। नहीं, इसमें बोलने वाली क्या बात है? जब वो यहाँ आकर के अपनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर सकते हैं, तो यहाँ वाले कहीं और जाके क्यों नहीं कर सकते? दोनों के लिए अलग अलग कानून है क्या? भाई, सब भारत का ही हिस्सा तो है। और वैसे भी जो लोग आ रहे हैं, कितने लोग आए हैं अभी तक यहाँ लॉन्च करने के लिए, और यहाँ वाले तो यहाँ सैकड़ों फिल्में लॉन्च कर चुके हैं, देखना तो आपको एक भी नहीं है। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं हरीश आर्यन, लिखते हैं मुझे पता है आप जवाब नहीं दोगे। अच्छा, अंतर्यामी हो आप। आगे लिखते हैं कि मैं 3 कमेंट किया है उत्तराखंड से, मेरी अंग्रेजी हद से ज्यादा खराब है, हो सके तो हेल्प कर देना। मतलब आपकी अंग्रेजी खराब है, उससे मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? टीचर दिख रहा हूँ मैं आपको? दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि मैंने 3 कमेंट किया, क्यों किया? यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही कमेंट करना है, एक से ज्यादा कमेंट करने पे आपके सवाल नहीं लिए जाएंगे, आपके सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। नहीं समझ में आता? उसके बाद भी हाँ मेरा जवाब नहीं मिला, मेरा जवाब नहीं मिला। वीडियो आने के बाद देखा भी करो कि किन किन सवालों के जवाब दिया जा चुका है, फिर अगले क्यूएनए में सेम वही सवाल, फिर अगले क्यूएनए में सेम वही सवाल। मतलब हर वीडियो में मैं उसी सवाल के जवाब देते रहूं, फिर कहेंगे लोग जवाब नहीं देता है। अगला सवाल लिखने वाले हैं पागल सिंह, पागल सिंह लिखते हैं झंड जी नमस्ते, मेरा सवाल यह है कि आईएएस और यूट्यूबर में कौन सी कैरियर बेस्ट? आईएएस यूट्यूबर से 100 टाइम बेस्ट है। उसमें एक गारंटी है कि आपकी इतने साल की सर्विस है,
आपको इतना सैलरी मिलेगा, बाकी और जो कुछ भी सरकारी नौकरी में फैसिलिटी मिलती है वो सब मिलेगा, और वो नौकरी गारंटेड है। यूट्यूब का कैरियर टेम्पररी है, जब तक है तब तक है, कब चला जाए कोई नहीं जानता। 1 मिनट लगता है चैनल हैक होने के लिए, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। वहां से बच गए तो यूट्यूब पर एक समय के बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एक समय पे आप देखे होंगे अमित भड़ाना को, हिंदुस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर थे, आज कहाँ हैं? 1 मिलियन 1.5 मिलियन व्यूज आ रहा है उनके यूट्यूब वीडियो पे। पहले जो उन्होंने हुमच के पैसे कमाए हैं उसी हिसाब से उनका खर्चा बढ़ गया होगा, और अब 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज आ रहा है तो आमदनी कम हो गई होगी। तो अब उसको खर्चे को संभालने के लिए क्या परेशानी झेलनी पड़ती होगी, आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे। तो यूट्यूब जो है ये गारंटेड नहीं है। यहाँ पर आपका कैरियर 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको राजा से भिखारी बनने में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ लक काम करता है, किस्मत। लग गया तो आप करोड़पति भी बन सकते हो, नहीं लगा तो फिर टाई फिश, खत्म। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं बलवंत, लिखते हैं जंड जी, जैसे कोई सॉन्ग यूट्यूब पे आउट हो गया है तो जब व्यूज जाता रहेगा तब तक पैसा मिलता रहता है। हाँ, मिलता तो है, बट बाद में जो पैसा मिलता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। यूट्यूब के बड़े सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं। यूट्यूब पर कोई भी वीडियो गाना जब आप अपलोड करते हैं, अपलोड करने के 24 घंटे के अंदर में मान लीजिए कि 1 लाख व्यूज आ गया और 1 लाख व्यूज का आपको $10 मिल गया। सेम अगले 24 घंटे में उसी वीडियो पे आपको 1 लाख व्यूज और आ जाता है, तो उस 1 लाख व्यूज का आपको सिर्फ $5 ही मिलेगा, क्योंकि जो भी यूट्यूब का RPM CPM होता है ना वो सब कुछ कम हो जाता है, धड़ाक से आधा से ज़्यादा कम हो जाता है। फिर उसके 24 घंटे के बाद भी अगर आपको 1 लाख व्यूज और आ गया तो उसको मुश्किल से $2 मिलेगा, डॉलर। ऐड आता है, ऐड बराबर आता है। कभी देखे हो कि आपने कोई वीडियो प्ले किया और ऐड नहीं आया? आता है, कभी कभी 2 आता है, कभी वीडियो के बीच में भी आता है, कभी लास्ट में भी आता है। ऐड दुनिया भर का आता है, बट उन सारे ऐड का पैसा यूट्यूब खुद रख लेता है। क्रिएटर को बस वही है, कहते हैं ना, ऐसे उखाड़ के ले पकड़ ऐसे ही होता है।